Assalamualaikum, dear student. Good morning to all of you. Dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter that is multiplication, and in that very class we learn about some properties of multiplication. I hope आप लोगों ने उन properties को देखा होगा और समझा होगा. Now today we have a exercise 7a. So open up your book at page number 60. सो जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का एक वी कैन से डेफिनेशन पढ़ी थी. मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये है. आपने अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही है. ठीक है, तो अब आप इसमें देखें. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, फिल इन टू शो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. ठीक है, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. आपको देखें दो तरह की ब्लैंक्स दी हुई, एक में एडिशन वाला दिया हुआ और एक मल्टीप्लिकेशन करके. तो ये क्या है, आपने प्रूफ करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, रिपीटेड एडिशन है. सो हियर फर्स्ट पार्ट इज 2 + 2 + 2. ठीक है, तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, 2 + 2 + 2, 4 टाइम 2 है ना. ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाता है, ये कर लें, ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 8. ठीक है, 8 हो गया ना प्लस करके. नेक्स्ट ब्लैंक में दिया हुआ है कितने टाइम 2 है, 4 टाइम 2 है. ठीक है, इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, क्या आएगा 8. ब्लैंक में क्या आएगा 8. तो प्रूव हो गया ना कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, रिपीटेड एडिशन है. अगर हम 4 बार 2 को लिख के ऐड करें 8 आएगा. 4 टाइम 2 को 4 टाइम 2 मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा. तो इट मीन्स क्या हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, रिपीटेड एडिशन है. इसी तरह नेक्स्ट देखें, 6 दिया हुआ है. 6 + 6 + 1 2 3 4 5, 6 + 6. ठीक है, हो गया 5 टाइम. आप देखें 6 + 6 कितना होता है, 12 और 12 24, 24 और 6 कितना हो गया, 30. ठीक है, आप ऐड करके देख लेंगे तो 6 अगर 5 टाइम होगा तो क्या होगा, तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले कॉलम में आप 6 × 5 करो या 5 × 6 करो. वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाज ऑर्डर डजेंट मैटर. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता. 5 × 6 करो. ठीक है, तो 6 कितने टाइम है, 5 टाइम. ठीक है, तो 5 6 30. ठीक है, अगेन क्या प्रूव हो गया कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. इसी तरह जो बाकी पार्ट हैं वो आप लोग करेंगे. नाउ एक पार्ट में और कर देती हूँ. थर्ड 8 वाला आप खुद करेंगे, दिस वन ये आप खुद करेंगे. मैं ये वाला आपको बता देती हूँ, 4 × 5 वाला. ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, 4 × 5 पहले आपको दिया हुआ है. ठीक है, 4 5 ज़ा 20. ओके, नाउ हमें दिया हुआ है 5, मतलब यहाँ किसका ऑर्डर आएगा, 5 का ऑर्डर आएगा. तो 5 कितने टाइम हम लिखें कि हमें क्या मिल जाए, यही वाला मिल जाए, 4 टाइम. 4 टाइम ही लिखेंगे ना, आई बात समझ में. तो 5 को 4 टाइम ऐड कर लो तो भी क्या आता है, 20. ठीक है, ठीक है, आपने वही आंसर लाना है जो मल्टीप्लिकेशन में है. क्यों, क्योंकि एडिशन जो है आपका क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ही है. ठीक है, रिपीटेड एडिशन ही आपका मल्टीप्लिकेशन है. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, रिपीटेड एडिशन ही आपका मल्टीप्लिकेशन है. अगेन 3 × 9 दिया हुआ है, 9 3 ज़ा 27. आई होप कि आपने टेबल अच्छे से लर्न कर लिए होंगे. नेक्स्ट ब्लैंक दी हुई है और आपको इक्वल टू दिया हुआ है. अब आप यहाँ क्या ले सकते हैं, 9. 9 को कितनी बार आप ऐड कर लो तो 27 आ जाता है. 9 और 9 18 और 9 27. ठीक है, तो ये आपका हो गया. इसका जो एक पार्ट लास्ट बचता है वो आप खुद करेंगे. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. ओके, आई होप कि आपको समझ आई होगी कि
कैसे एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है। नाउ सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, फिल इन। अब आपने फिल करना है, क्या फिल करना है, देखें 4 इंटू 5, देखें जब भी हम मैथ्स करते हैं ना, हमें प्रूफ करना होता है अपना लेफ्ट हैंड सॉरी LHS, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डजेंट मैटर, ओके, ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता इसका क्या मतलब है, अब 5 इंटू 4 लिखें या 4 इंटू 5 लिखें, योर प्रोडक्ट विल बी 20, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका फिल इन हियर इन योर एक्सरसाइज, फिल इन, ये उसी पे मैटर, उसी पे डिपेंड है, ठीक है। वो जो आपका एक प्रॉपर्टी पे ही नहीं, लास्ट वाला आप देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी भी है। नाउ देखिए यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 20। आपने यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखना है, आपने इनको इक्वेट करना है, मतलब जो इस साइड है वही इस साइड होना चाहिए। दोनों का जब उनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। 8 इंटू 6 करो या 6 इंटू 8 करो तो क्या आएगा, 48 ही आएगा दोनों तरफ से, ठीक है। 9 8 करो, ठीक है, या 8 इंटू 9 करो, 72 ही आएगा, ठीक है। तो आपने आंसर प्रोडक्ट नहीं लिखना है अपना 72, बस आपने दोनों साइड इक्वेट करनी है, इक्वल करनी है, मतलब अगर आप उनका एक स्टेप और जाके आंसर निकालते हो तो दोनों का बराबर आना चाहिए। इसी तरह आपने रेस्ट पार्ट भी करने हैं, ठीक है। अब आ जाएं इस पे, ये तो आपका एक लास्ट पार्ट बच गया, इसमें ये आप खुद करेंगे। अब ये आ जाएं बी पार्ट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है अप्लाई, 8 इंटू क्या करेंगे 8 आए, 25 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें 25 आए। ऐसे किस नंबर से हम 9 को मल्टीप्लाई करें कि 9 आए, ठीक है। लेट मी शो यू, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर या एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर विल बी दैट वेरी नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर से आप 1 को मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को, देखे ना यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ऑर्डर डजंट मैटर। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, आप किसी नंबर को 6 इंटू 1 करो या 1 इंटू 6 करो, योर प्रोडक्ट विल बी 6। तो यही मैंने कहा कि 1 इंटू एनी नंबर और सॉरी 1 इंटू एनी नंबर और एनी नंबर इंटू 1, योर प्रोडक्ट विल बी दैट वेरी नंबर। 6 इंटू 1 और 1 इंटू 6, योर प्रोडक्ट इज 6। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके सेकंड रो में, ये उसी वाले प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। दैट्स वाई जब मैंने इंट्रो दिया था मैंने आपसे कहा था कि आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से करना है, ठीक है। नाउ 8 इंटू 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 25 इंटू क्या करेंगे तो 25 आएगा। यू मस्ट हैव टू सॉल्व इट। अब ब्लैंक इंटू 9 क्या करें, 9 फिर 9 ही आए 1, ठीक है। तो ये वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई गेस आपको आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। नाउ लास्ट देखें, लास्ट में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मैं सीधा आपको आंसर भी बता सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी रिवाइज होनी चाहिए। 0 इंटू एनी नंबर, ठीक है, और नंबर इंटू 0, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी, योर प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है। 7 इंटू 0 करें या 0 इंटू 7 करें, आपका प्रोडक्ट क्या आएगा। प्रोडक्ट में क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए कि मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो ट्राई टू यूज दिस वर्ड, ओके। नाउ ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपके इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 6 इंटू 0 क्या आएगा 0, ठीक है। डैश इंटू 8 इक्वल टू 8 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आए, ऑफकोर्स 0, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, 15 इंटू 0 करो तो क्या आएगा आंसर 0, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम मैंने कर दिए हैं, बट जो बच गए हैं वो आपको करने हैं, और आई होप कि आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, मल्टीप्लाई। अब आ गया आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अगर आपको टेबल लर्न होंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 3 इंटू 7 21। इसी तरह ये रेस्ट सारे आप खुद करेंगे, ठीक है। और ये जो कॉलम फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन है 1 डिजिट की, तो ये भी आप खुद करेंगे। 6 3 ज़ा 18, ठीक है। 7 इंटू 4 28, ठीक है। इसी तरह ये आप लोग करेंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आप लोग खुद करेंगे बाकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ मैंने समझा दी हैं, आई होप कि आपको वो समझ आ गई। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? आंसर हमारा 12 आए, तो 2 का टेबल पढ़ें, कहाँ तक जा सकता है? 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगेन मल्टीप्लिकेशन है। ब्लैंक इंटू 3 इक्वल टू 24, ठीक है। अब ऐसा क्या कौन से टेबल में 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन पे 24 आता है? तो आप 3 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप जब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो अब आप 8 का टेबल पढ़ें, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 3 ऑलरेडी आपको समझ आ गई ये बात, ओके। आपको अगर बड़ा टेबल अभी नहीं रिवाइज हुआ है, आपको करना है, ऐसा नहीं है आपको छोड़ना है, बट अभी नहीं रिवाइज हुआ है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इससे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 30 आ जाए आंसर। 6 5 ज़ा 30, ओके। तो बाकी आप ये खुद करेंगे। विद दिस हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो वो हम बाय 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपने ये वाला एक्सरसाइज का काम, ठीक है, कंप्लीट करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आपने यू कैन आस्क मी। और जो ये टेबल हैं, ठीक है, मेरे माइंड में ये बात आ रही थी, टेबल्स प्लीज़, टेबल आप लोग ये जो कमिंग सैटरडे को आपका टेस्ट होगा उसमें मैं टेबल भी सुनूंगी, ठीक है। तो आपको टेबल रिवाइज होने चाहिए अच्छे से, मैक्स एटलीस्ट 15 तक आप लोग रिवाइज कर लिए, अप टू 10, ओके। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।